नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर आतंक के खिलाफ खड़े हों और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए, युवा शंखनाद कार्यक्रम में गूंजी बांसुरी स्वराज की आवाज। बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए, इसी संदेश के साथ नई दिल्ली की सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने बोधगया स्थित कन्वेंशन हॉल में आयोजित युवा शंखनाद कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजयुमो कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं के जोश और उत्साह ने इसे और भी ऐतिहासिक बना दिया। अपने संबोधन में बांसुरी स्वराज ने कहा कि बिहार अब विकास की नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य में चल रहे बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आधुनिक पुलिस थानों की स्थापना को विकास की गाड़ी का मजबूत आधार बताया। उनके अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था ही राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव है और यह समय है जब हर युवा समाज और देश के सशक्त निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। बांसुरी स्वराज ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सेवा, समर्पण और संगठन के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यदि यही संकल्प और जोश कायम रहा तो बिहार निश्चित ही आत्मनिर्भरता और समृद्धि का नया उदाहरण पेश करेगा। इस मौके पर बिहार प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा और विधायक श्रेयाशी सिंह भी मंच पर उपस्थित रहे और युवाओं का उत्साह बढ़ाया। बोधगया के बाद बांसुरी स्वराज ने सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर भी युवा शंखनाद कार्यक्रम को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने विपक्ष को कड़ी आलोचना का निशाना बनाते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आज विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर विपक्ष द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी न केवल असंयमित व्यवहार है बल्कि यह कायरता का परिचायक भी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार का जागरूक मतदाता इस अभद्रता का जवाब लोकतांत्रिक मार्ग से देगा और विपक्ष को इसका राजनीतिक परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनके अनुसार लोकतंत्र में असहमति जताना स्वाभाविक है, लेकिन अपमान की भाषा लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है। सासाराम के कार्यक्रम में भी श्रेयाशी सिंह और भारतेंदु मिश्रा ने मंच साझा किया और युवाओं को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने का आह्वान किया। पूरे कार्यक्रम में बार बार यह संदेश गूंजता रहा कि बिहार को केवल नकारात्मक राजनीति नहीं बल्कि निरंतर विकास और प्रगति की आवश्यकता है। युवा शंखनाद के इन आयोजनों ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। उत्साह और संगठनात्मक दृढ़ता से लैस युवा कार्यकर्ता न केवल भाजपा और एनडीए की रीढ़ साबित होंगे बल्कि बिहार को नई दिशा देने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बांसुरी स्वराज का यह संदेश कि बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए कार्यक्रम की आत्मा बनकर गूंजता रहा और युवाओं को भविष्य की राह पर मजबूत संकल्प लेने की प्रेरणा देता रहा। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।